चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं अपने ऐसे पावर लिफ्टिंग के एथलीट से आपको इंट्रो करवाऊँगा, जिनके अचीवमेंट्स उनके नाम से ज़्यादा फेमस है और जिस तरीके की उनके अचीवमेंट्स हैं, उस लेवल में उनको ना तो फेम मिल पा रहा है, किसी रीज़न से। तो इसीलिए आज हम माने सर आए हैं। हमारे पहले गेस्ट माने सर के एक छोटे से वर्कआउट हॉल में प्रैक्टिस करते हैं। इनसे मैं पहली बार भिवानी स्टेट में मिला था पावर लिफ्टिंग की। वहाँ पे मैं इनकी जो डेडलिफ्ट थी वो देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। और जैसे कि मेरे दिमाग में सब आया कि मतलब मेरे को गेम के लिए कुछ करना है, अपने एथलीट्स को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना है, तो मेरे जो माइंड में सबसे पहले नाम क्लिक किया वो विकास नाई का था। तो वेलकम टू आचार्य विकास भाई। तो इससे पहले मैं सारा सब कुछ बता दूँ आपके बारे में, आप अपने बारे में कुछ लोगों को मतलब व्यूअर्स को हमारे को बताइए। भाई मैं गांव से ही रिलेटेड करता हूँ, कोई शहर कहीं नहीं रहता। गांव के एरिया से आते थे, मिडिल क्लास फैमिली है, बस घर वालों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच गए। और मैं एक चीज़ नोटिस करवाना चाहूँगा कि भाई आप एक बार हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आपने ऑन स्टेज रो डेडलिफ्ट कितने की कर रखी है? भाई ऑन स्टेज रो डेडलिफ्ट 370 है। अच्छा। और एक ट्राई की थी 377.5, जो इंडिया में सबसे हैवीएस्ट अटेम्प्ट था। भाई देख रहे हो 370 की रो, 370 की रो इंडिया में लग रही है भाई, बाहर नहीं है, दूसरे देश का नहीं है, हमारे तरह गांव से है, ठीक है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है। 370 की रो, ना ऐसे इक्विपमेंट्स में प्रैक्टिस कर रहा है कि हाई लेवल के इक्विपमेंट्स हैं, नॉर्मल जिम है, एक फट्टा रख रखा है, उस पर वेट मार रहे हैं और उससे 370 अचीव करा है। तो विकास भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपने ये कहीं से तो इंस्पिरेशन मिली होगी, कहीं से तो देखा होगा कि हाँ मेरे को पावर लिफ्टर बनना है, या कहाँ से मतलब ये आपके दिमाग में आया था कि मेरे को पावर लिफ्टिंग करनी है, मतलब कोई देखा था या फिर मतलब कैसे आया ये सब दिमाग में? भाई हम जब जिम स्टार्ट की थी नॉर्मल, तो नॉर्मल वर्कआउट करते थे, कोई माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि पावर लिफ्टिंग करनी है या कुछ भी करना है। बट जहाँ मैं करता था वहाँ पे कोच है जो प्रदीप भाई, बड़े भाई मतलब छोटे भाई की तरह मानते मेरे को। तो उन्होंने ही मतलब रैंडमली मेरे को बोल दिया कि तू पावर लिफ्टिंग कर। तो उनके बोलने में मैंने स्टार्ट करा, फिर एक पैशन बन गया पावर लिफ्टिंग के लिए कि हाँ यार मजा आने लग गया कि वेट मारने में मजा आता है। उसके बाद से स्टार्ट हो गया। कितने साल पहले स्टार्ट किया? अराउंड 2015 में स्टार्ट किया था। और पहला कंपटीशन में 2015 में शायद सितंबर में या अक्टूबर में खेला था मैंने। सितंबर या अक्टूबर में खेला था हमने सबसे पहला कंपटीशन। मतलब मेन चीज़ ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि मतलब जो आपने मतलब जब स्टार्ट किया था तब आपके गोल रहे हुए कुछ कि हाँ मेरे को मतलब उस जैसा बनना है, या फिर कोई मतलब उस वो मेरे को स्कोर अचीव करना है, तो आपका मतलब वो स्कोर अचीव हो पाया है या फिर अभी तक मतलब आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो या फिर उस गोल पे पहुंचने वाले हो? भाई जब स्टार्ट कर रहा था तो किसी बार को जानते नहीं थे, ना गेम की इतनी नॉलेज थी। तो भगवान की कृपा है, बस घर वालों का और आप जैसे भाइयों की दुआ है। मैं जब से खेलना शुरू करा है तब से ही ऑलमोस्ट हर जगह मेरे गोल्ड मेडल दिए हैं, फर्स्ट प्लेस में गोल्ड एक दो बार हुआ है। ये चीज़ तो भाई मैंने भी देखी है कि मतलब जब भी भाई इस बंदे सर मतलब हिला देता है भाई, हिला देता है स्टेज को, ठीक है, 370 रो इंडिया में, ठीक है। तो मतलब भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आज तक मतलब आपने अभी तक ये अचीवमेंट जो भी किए हैं कि मतलब उसमें क्या क्या आपको स्ट्रगल सहन करना पड़ा है, कि मतलब फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको? भाई जब शुरू करी थी कॉलेज में थे तो फैमिली का सपोर्ट काफ़ी था उस टाइम पे। डाइट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हम अर्न करने लिए स्टडी है, तो घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते थे। खाने के लिए डाइट के लिए कोई मना ही नहीं, जो खाना है कितना खाना है सब कुछ खाओ, उसमें कोई इशू नहीं था। हाँ जब स्ट्रगल वहाँ से शुरू होता है, जब आप सब खत्म कर देते हो, पढ़ाई आपकी खत्म हो गई, आपका टाइम आता है जॉब का। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप कब तक घर वालों पर डिपेंड रहोगे। तब भी मना नहीं था, बट एक अंदर से ये होता है कि भाई खुद से कुछ करो। खुद से होता है कि भाई खुद से कुछ करो। घर वाले तो नहीं बोलते पर खुद से ऐसे होता है कि भाई हो गए हैं कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल भाई। तो फिर मैंने जिम में एक जगह ट्रेनर लगा। तो खुद से ही मैं अर्न करता था, अपनी डाइट जितना मुझसे होता था उतनी मैं खुद करता था। बाकी घर वाले भी मेरे को मतलब सपोर्ट करते थे कि हम जो खाना है उसके लिए हमने जो देखो खाना है, जो भी खाना है हम ला के देंगे, खा। और ये चीज़ मैंने भी सहन करी है और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि मतलब जब डाइट के लिए सेक्रीफाइसेस बहुत होते हैं कि मतलब कोई मतलब ऐसा मन करता है कि ये पैंट ले लें वो शर्ट ले लें, तो ऐसा कभी हुआ है कि मतलब कभी मन किया हो कि हाँ भाई मेरे को वो कपड़े लेने हैं वो नहीं
नहीं लेना है, पर वो इसलिए छोड़ दिया कि यार यार डाइट खा लेंगे। भाई जब शुरू में जो स्टार्टिंग पीरियड था गेम का भी और लाइफ का भी, कि भाई जॉब शुरू करी है, उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, स्ट्रगल घर वाले भी थे, सब सारी सपोर्ट थी। बट अभी प्रीवियस अगर मैं जाऊँ 2 साल से 2-2.5 साल से, तो मतलब पहले मैं बहुत शॉपिंग करता था कि भाई कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, पर 2-2.5 साल से मैंने लिटरली डाइट को फोकस रख के कुछ भी ऐसा कुछ शॉपिंग या कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मेनली मेरी डाइट है, एटलीस्ट मेरी डाइट पूरी हो जाए। बीच में काफी बार सप्लीमेंट से हो जाता है। सप्लीमेंट मैं बहुत रेयरली यूज करता हूँ, मैं 2-3 महीने में एक प्रोटीन ले लिया, एक प्रोटीन 2-3 महीने खिंच जाता है, क्योंकि मेरी मेनली डाइट ये होती है। एक प्रोटीन भाई ये बंदा 2 महीने में कंज्यूम कर रहा है और 370 की डाइट यकीन, ठीक है। और भाई मैं मतलब अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स मतलब अभी जो वीडियो देख रहे होंगे तो आप सबके मन में ये आएगा कि मतलब डाइट क्या लेता होगा, ठीक है। तो एक बार आप थोड़ा सा मतलब हल्का सा बता दो कि मतलब आपकी डेली में मतलब डेली बेसिस पे जो आप मतलब रैंडमली डाइट लेते हो पूरे दिन में, आपकी कैसे क्या डाइट रहती है? अभी डाइट में नॉर्मल जो घर पे बनता वही खा रहा हूँ, बट जब मैं शुरू करी थी तब से लेके अब तक मेरी डाइट में सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे जब मैंने शुरू करी थी, भैया ने बोला कि भाई इतना खाना है, चिकन है सपोज कि 600 से 700 ग्राम चिकन खाना है दिन में, वो मैं खाता था, और 20 से 25 अंडे खाता था, दलिया हो गया या ओट्स हो गया, कुछ भी, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, ऐसी मेरी डाइट होती है। पूरे दिन में मैंने मैनेज किया हुआ था कितना मैंने कब खाना है, तो एटलीस्ट 4 मील में लेता था। अभी कुछ टाइम से क्या है कि लॉकडाउन भी था थोड़ा, तो नॉर्मल जो घर का है वही नॉर्मल खाना था। अभी मतलब अभी भाई आप कौन से मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्या मतलब आप ये अचीव करना चाहते हो जो आपने बताया कि मतलब आपने जो सोचा था वो तो आप अचीव कर चुके हो, ठीक है। आप नए गोल सेट करें, वो आपके हम गोल जानना चाहेंगे। और आपका नेक्स्ट अपकमिंग कौन सा कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करोगे और किसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो हम जानना चाहते हैं। भाई प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जो रो पावर लिफ्टिंग इंडिया का रो होने वाला है उसकी, बट वो फेब में होना था, अब वो पोस्टपोन हो कोरोना गया की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो उसकी डेट जब आएगी, प्रिपरेशन उसकी थी, बाकी जब डेट आएगी तब देखते हैं। और फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैं चाहता हूँ मैं रो में मेरी कैटेगरी 93 में एटलीस्ट 900 प्लस टोटल दूं, और 400 केजी के डेडलिफ्ट में ऑन स्टेज अभी इस साल में लगा दूं। भाई टारगेट सुन के हिल जाए आदमी, टारगेट सुन के याद में हिल जाए। तो मतलब अभी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आप पावर लिफ्टिंग करते हैं, मैं भी पावर लिफ्टिंग करता हूँ, दोनों गेम से जुड़े, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपका आइडल कौन सा है हमारे इंडिया में से, जो आपका आइडल रहा है कि आपने उसको ऐसे माना कि भाई ऐसा मेरे को बनना है, या फिर जिसकी मतलब आप इमेज से या फिर कैसे भी आप उससे इंस्पायर हुए हो, आप उसके जैसे बनना चाहते हो, तो ऐसा कौन है जिसका जो मतलब आपका आइडल है? भाई जब स्टार्ट करा था कोई नॉलेज नहीं थी, जैसे जैसे नॉलेज हुई सबसे मिला, तो उस टाइम पे कोई आइडल नहीं था। और अभी आइडल आप बोलोगे इंडिया में आइडल के जैसे मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ, तो अगर बाहर की बात करता हूँ, वहाँ पे मेरे को एक आइडल है। आइडल मीन्स मेरी कैटेगरी में ही है, और उस बंदे ने 1000 किलो टोटल दिया, तो मेरा इंस्पिरेशन आइडल वो है कि एटलीस्ट मैं उसको टच कर सकूं। अभी हम बाहर बैठ के उसकी वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी। तो भाई अब वैसे भी आइडल तो कहाँ यार, 370 हीरो इंडिया में कहाँ पे। और मतलब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आज तक भी मैं भी इन क्वेश्चंस में मतलब इस चीज़ में आज तक ये सोच रहा हूँ ये कर लूँ या ये कर लूँ, कि मतलब जो बिगनर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी मतलब पावर लिफ्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं या फिर पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एक कंपटीशन खेला है, तो सबके माइंड में एक रहता है, क्योंकि कई लोग कुछ बोलते हैं कई लोग कुछ बोलते हैं। तो कन्वेंशनल और सुमो, ये आज तक मतलब पावर लिफ्टिंग में एक लड़ाई रही है। तो सुमो वाले बोलते हैं हमारी अच्छी है, कन्वेंशनल वाले बोलते हैं कि हाँ सुमो तो एक चीटिंग है। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे न्यू कमर्स जो नए बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अभी पावर लिफ्टिंग में कम्पीट करने की सोच रहे हैं, तो उनको मतलब स्टार्टिंग में सुमो से स्टार्ट करना चाहिए या फिर उनको स्टार्टिंग से कन्वेंशनल करना चाहिए बाद में सुमो करनी चाहिए? आप मतलब इस चीज पे क्या व्यू डालते हैं? भाई ये चीजें हर बंदे की बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब किसी का पोस्चर देख के ही पता चलता है कि उसको कन्वेंशन सूट होगी या सुमो सूट होगी। और सुमो की चिटिंग की बात ये है, अगर कोई बंदा 350 किलो उठा रहा है तो भाई आप ये चिटिंग करके उठा के दिखा दो। 300 किलो उठा रहा था, आप ये चिटिंग कर लो, आप सुमो करके लगा दो, या चलो आप कन्वेंशन में लगा दो, चिटिंग मत करो। ये चीजें थोड़ी अब बचकानी हो गई हैं कि सुमो से चिटिंग ये सब, बट
अगर कन्वेंशनल पावर लिफ्टिंग में लगती है भाई। दोनों में स्ट्रेंथ दोनों में जरूरी है। स्ट्रेंथ दोनों में ठीक है? जरूरी है। दोनों फॉर्म्स अलग हैं, फर्क सिर्फ ये है फॉर्म्स में अगर आपकी बॉडी कन्वेंशनल में सेट हो रही है, अच्छी आप लिफ्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे लोड नहीं आ रहा है तो आप कन्वेंशनल चूज करो। अगर आपकी बॉडी प्रॉब्लम कर रही है, सेट नहीं हो पा रही कन्वेंशनल, तो आप चेंज करो और सुमो पे जाओ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मतलब जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए, कि मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैंने भी कई बार देखा, मैंने स्टार्टिंग में 1-2 साल तक तो मैंने इंजर में प्रैक्टिस नहीं करी। जितनी मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने रो करी स्टार्टिंग में, और कोशिश करी कि मैं मतलब पहले अपनी मसल्स उस लेवल पे ले जा पाऊँ, अपनी पावर उस लेवल पे ले जा पाऊँ कि तब मैं इंजर पहनूँ। तो आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, जो मतलब स्टार्टिंग में आते हैं पहले दिन या दूसरे दिन, 1 वीक हुआ है बच्चों को मतलब प्रैक्टिस करते हुए, और उनके कोचेस उनसे मतलब इंजर पहना रहे हैं या फिर मतलब जो पट्टी मार के वेट करवा रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है, ठीक है या फिर मतलब ये चीज़ मतलब टेक्निक में हेल्पफुल होती है, या फिर मतलब या ऐसा लग रहा है कि मतलब स्टार्टिंग में जो बच्चा है उसकी रो पावर इंक्रीज करनी चाहिए, बाद में इंजर पहनाना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए, क्या लगता है आपको? भाई अगर बच्चे को प्रिपरेशन करनी है इक्विपमेंट के हिसाब से, इक्विपमेंट खेलना है, बट मेन चीज क्या होती है, आपको फोकस पहले आपकी रो पावर होना चाहिए कि आपकी रो पावर बढ़ेगी, ऑब्वियसली आप कॉस्ट्यूम पहनोगे तो आपको उसमें पुश मिलेगा। पुश मिलेगा। नहीं तो ये भी होता है ना कि मतलब जो इंजर पहनते हैं वो एक्सेस में जब वेट उठाते हैं तो मसल पावर उतनी होती नहीं है, तो इंजरीज का भी कारण होता है ये। मैंने कई बार कॉम्पिटिशन्स में देखा है, ऐसे हाथ उतर जाते हैं तो मतलब पता भी नहीं चलता है इंजर में, तो भाई मतलब जकड़े जाते हैं बिल्कुल ही, और इंजरी हो जाए ना जब उतरता है तभी पता चलता है कि हाँ भाई हो गया काम। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ मेरा क्वेश्चन था कि मतलब मैंने तो स्टार्टिंग में जो मेरा था मैंने तो रो करी थी। जो मेरे कोच हैं उन्होंने भी ये बोला था कि मतलब पहले हम रो में एक अपनी स्ट्रेंथ, एक अपनी पावर क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम इंजर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपना व्यू कर दिया कि मतलब जो जिस तरीके से करनी चाहिए। मेन चीज़ ये है भाई विकास भाई कि मतलब रो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा बच्चे को रो स्ट्रेंथ बढ़वानी चाहिए। रो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तभी आप उसमें लोड ले पाओगे। इक्विप्ड लोड के लिए होती है अच्छी कि भैया आपको लोड लेना तो आप एक भी मतलब मंथ में एक बार ट्राई कर लो इक्विप्ड में, अदरवाइज आप वीक में जितने भी ट्रेनिंग कर रहे हो वो रो करो। अच्छा, अभी मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो मैंने अब ये स्टार्ट करा है यूट्यूब चैनल, और मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि मतलब हमारे चैनल का नाम है लिफ्ट अप, जो हमारे पावर लिफ्टिंग गेम को शो करता है और हमारे मोटो को भी शो करता है कि हम अपने गेम को लिफ्ट अप करना चाहते हैं। जहाँ पे हमारा लेवल है, जहाँ पे हमारा गेम होना चाहिए, वहाँ पे हमारा गेम नहीं है। तो मतलब आपको ये लगता है कि मतलब जो मैं सोच लेके आया हूँ, जो मैं मतलब मेरा आइडिया है कि मतलब हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें बच्चों के लिए, ठीक है, हम जितना हो सके इतना तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 3 स्टेज होते हैं नेशनल्स में या फिर स्टेट में जाए तो 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, पर ये है कि मेन स्टेज है जो मैं कवर कर पाऊंगा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब जो मैं ये लाइव कंपटीशन करवाने की सोच रहा हूँ, या फिर ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो कंपटीशंस हैं वो लाइव हों, और कुछ नहीं, हम मतलब बच्चों को इतना है कि उनके पेरेंट्स उनके घर पे बैठ के ये देख सकें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये मतलब आपको लगता है कि मतलब ये कुछ गेम में हेल्पफुल होगा या नहीं होगा? भाई ये चीज सबसे पहले मैं बोलूँगा, ये सबसे बेस्ट चीज है, और ये थॉट ना मेरे माइंड में आएगा कभी ना कि आई थिंक किसी के माइंड में आया नहीं है, आपके माइंड में आया, बहुत अच्छी चीज है ये। और अपना गेम जो है पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डर को सब जानते हैं क्योंकि बॉडी बिल्डर दिखता है कि बॉडी बिल्डिंग खेलता है, कोई और गेम में दिखता है, बट पावर लिफ्टिंग की बात करते हैं किसी को बताते हैं पावर लिफ्टिंग खेलते हैं तो कोई नहीं जानता। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अगर गेम को लिफ्ट करना है, गेम का लेवल बढ़ाना है, सबसे बेस्ट चीज है। और मेन चीज ये है ना कि हमारा पावर लिफ्टिंग गेम ऐसा है कि वो हर एक स्ट्रेंथ और पावर के जितने भी गेम है, हम रेसलिंग उठा लें, कराटे उठा लें, बॉक्सिंग उठा लें, या फिर वेट लिफ्टिंग उठा लें, या फिर कुछ भी जितने भी स्ट्रेंथ और पावर के सपोर्ट है, हमारी डेड लिफ्ट, बेंच और स्क्वाट हर एक गेम में करी जाती है। हर बंदा, हर एथलीट स्क्वाट और डेड तो ट्रेन करता ही करता है। बस पावर लिफ्टर्स ये होते हैं कि उस चीज को इंटेंस लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो भाई एक आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये आप ही से पूछना अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी डेडलिफ्ट फिलहाल में इंडिया में टॉप पे चल रही है, में क्या आपको क्या लगता है कि मतलब कितने दिन में जो एक 500 केजी का स्कोर है या 450 या 500 की डेडलिफ्ट कितने दिन में, या फिर आपको लगता है कि अभी मार लग पाएगी इंडिया में या नहीं लग पाएगी, क्या व्यू आपके? भाई 500 किलो अगर आप फिगर देखोगे, 500 किलो बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा तो figure उसको अचीव करना, जो भी अचीव करेगा पहली बात तो
वो खुद में कोई छोटी चीज नहीं होगी जो इसको अचीव करेगा 500 किलो 501 किलो और 500 किलो खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पता है, तभी मैंने आपसे पूछा। हाँ तो 400 किलो अचीव करना अब मुझे लगता है कि भाई इजी है, क्योंकि मेरी डेडलिफ्ट एक ऐसे पॉइंट पे आ गई, लेवल पे आ गई कि मैं 400 किलो अचीव कर सकता हूँ। बट 400 कभी क्या होता है, क्योंकि बॉडी चलती है, ठीक है, और बीच बीच में ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ कभी कभी लूप होल्स हो जाते हैं, आपको इंजरी हो जाती है, आपकी बॉडी बैक करती है। हाँ, और एक पीक पॉइंट पे आपकी बॉडी रुक जाती है, कभी 6 महीने के लिए, कभी 7 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, डिपेंड करता है। तो 400 किलो लग जाएगी फॉर श्योर, जल्दी लगेगी। और 450 और बात करें 500 की, तो मेरे अलावा काफी एथलीट हैं जो दिखते नहीं है, हाईलाइट नहीं है अभी, अगर वो भी लगा सकते हैं 400 किलो, और 500 किलो इन फ्यूचर लग भी सकती है। इसके लिए मैं फॉर श्योर 500 किलो लगेगी। 400 तो लगेगी, 400 तो इस साल में लगेगी भाई। और सबसे पहले जो कवर करेगा ना वो हमारा कैमरा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल होगा जो भाई को कवर करेगा, ठीक है। 400 किलो तो भाई लगेगी, ठीक है। थैंक यू भाई आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। आपको मैंने प्रैक्टिस के बीच में भाई को फोन किया कि मतलब ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं, तो मतलब प्रैक्टिस के बीच में बंदे ने छोड़ के कि भाई पहले ये करो हमारे गेम के लिए करो। तो थैंक यू भाई, बेस्ट विशेस भाई, आपका चैनल चले, और बहुत अच्छी थॉट है, आपने गेम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। थैंक यू। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen.